आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ की सियासत में जब विशेष सत्र की गूंज सुनाई देती है तो समझ लीजिए कि पर्दे के पीछे बहुत बड़ी बिसात बिछाई जा चुकी है। 30 अप्रैल 2026 को विधानसभा का विशेष सत्र होना है, लेकिन उसके ठीक 24 घंटे पहले यानी कि 29 अप्रैल को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी कैबिनेट की एक बेहद अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक महज फाइलों को निपटाने के लिए नहीं है, बल्कि यह विपक्ष के हमलों को कुंद करने और जनता के बीच अपनी प्रोएक्टिव छवि बनाने का एक रणनीतिक रोड मैप है। आज हम बात करेंगे कि उस बंद कमरे में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में किन 3 मोर्चों पर सरकार अपनी सेना तैयार कर रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ कैबिनेट मीटिंग में मोर्चा नंबर 1, महिला आरक्षण और सियासी सर्जिकल स्ट्राइक। कैबिनेट का सबसे पहला और संवेदनशील मुद्दा है महिला आरक्षण विधेयक। सरकार इस बात से बेहद खफा है कि विपक्ष इस ऐतिहासिक कदम पर राजनीति कर रहा है। सूत्रों की माने तो 29 अप्रैल की बैठक में विपक्ष के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव के प्रारूप को मंजूरी दी जा सकती है। यह सरकार की तरफ से एक सियासी सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है। 30 अप्रैल को जब विशेष सत्र शुरू होगा तो सरकार इसी निंदा प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस को महिला विरोधी साबित करने की पुरजोर कोशिश करेगी। कैबिनेट में इस बात की ट्रेनिंग दी जाएगी कि सदन के अंदर मंत्रियों को विपक्ष के हर वार का जवाब किस तरह तथ्यों के साथ देना है। अब बात करते हैं मोर्चा नंबर 2 यानी कि अन्नदाता के लिए कवच खरीफ 2026 की तैयारी। सरकार जानती है कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन किसान की थाली और खेत अपनी जगह। कैबिनेट में खरीफ सीजन 2026 की तैयारियों की गहन समीक्षा होगी। पिछले सालों में खाद और बीज की किल्लत को लेकर जो विवाद हुए थे, साय सरकार उन्हें दोबारा दोहराना नहीं चाहती। बैठक में कृषि विभाग को सख्त निर्देश दिए जाएंगे कि मानसून की पहली फुहार से पहले प्रदेश के हर सहकारी समिति में खाद और उन्नत बीज का पर्याप्त स्टॉक होना चाहिए। यह केवल प्रशासनिक काम नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपना वोट बैंक मजबूत करने की एक सोची समझी रणनीति भी है। अब बात करते हैं मोर्चा नंबर 3, सप्लाई चेन और पेट्रोल डीजल की लाइफलाइन। खेती किसानी और परिवहन का सीधा संबंध पेट्रोल डीजल की उपलब्धता से है। कैबिनेट में ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी चर्चा होगी। ग्रामीण इलाकों में अक्सर खेती के पीक सीजन में डीजल की किल्लत हो जाती है, जिससे ट्रैक्टर और पंप रुक जाते हैं। सरकार इस बार अलर्ट मोड में है। बैठक में इस बात का ब्लूप्रिंट तैयार होगा कि डिपो से लेकर ग्रामीण पेट्रोल पंपों तक ईंधन का प्रवाह सुचारू रूप से जारी रहे, ताकि अर्थव्यवस्था का पहिया थमे नहीं। अब सबसे जरूरी क्यों अहम है यह 29 अप्रैल की तारीख। अब सवाल उठता है कि यह बैठक इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, 30 अप्रैल को सत्र केवल एक दिन का है। सरकार के पास समय कम होगा और मुद्दे होंगे बड़े। अगर 29 अप्रैल को कैबिनेट में रणनीति नहीं बनी तो सदन के अंदर विपक्ष हंगामा करके सत्र की कार्रवाई को प्रभावित कर सकता है। शायद इसीलिए यह बैठक बहुत जरूरी है। सीएम साय चाहते हैं कि उनकी टीम पूरी तरह होमवर्क करके मैदान में उतरे। एक तरफ महिला आरक्षण का भावनात्मक कार्ड है तो दूसरी तरफ किसानों के लिए प्रैक्टिकल प्लानिंग। यह कैबिनेट बैठक साबित करेगी कि सरकार केवल चुनाव जीतने में नहीं, बल्कि सरकार चलाने के प्रबंधन में भी कितनी माहिर है। तो कुल मिलाकर 29 अप्रैल को रायपुर के मंत्रालय में रणनीति का ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा। निशाना साफ है, सदन के अंदर विपक्ष और मैदान के बाहर जनता का विश्वास। इंडिया टाउन न्यूज इस कैबिनेट बैठक के हर फैसले पर पैनी नजर रखे हुए है। क्या आपको लगता है कि महिला आरक्षण पर निंदा प्रस्ताव लाना सरकार का सही कदम है, या फिर किसानों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश प्रदेश की हर सियासी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।